2024 में 12 सूर्य राशि का परिवर्तन होगा। तो 2024 में सूर्य देव 12 बार राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य देव के राशि परिवर्तन से कुछ राशि वालों को शुभ फल की प्राप्ति होगी और सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। तो मेष राशि वालों को सूर्य परिवर्तन से शुभ फल प्राप्त होगा और 31 दिसंबर से सूर्य परिवर्तन से इन राशि पर कुछ बड़े बदलाव होंगे, जैसे कि सिंह, मकर, धनु, वृश्चिक। और इन राशि वालों के लिए 24 दिसंबर का दिन जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस दिन आप कुछ भी जो आप शुभ कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश या फिर ज़मीन या प्रॉपर्टी या कोई गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं ना, तो 24 दिसंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सूर्य परिवर्तन की वजह से सभी राशियों में किसी को लाभ प्राप्त होता है, किसी को थोड़ा लाभ, अल्प लाभ प्राप्त होता है, तो किसी के लिए कुछ नुकसान के भी संकेत होते हैं। तो जैसे हमको कुछ संकेत इस तरह के दिखाई देते हैं, या तो हमको स्वप्न आता है या फिर हमको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे जीवन में कुछ अनिष्ट होने वाला है, तो उसको उस समय ना आप प्रभु की प्रार्थना करना शुरू कर दें, मंत्र पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो संकेत मिलते हैं ये संकेत भी हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईश्वर का ध्यान करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, तो उसको इस तरह के संकेत मिलते हैं। तो मिथुन, तुला और कुंभ 3 राशियों के लिए ये सूर्य परिवर्तन का संकेत शुभ नहीं है। तो इस राशि वाले जल में चावल और रोली मिलाकर सूर्य को जल दें और सूर्य मंत्र पढ़े, मछलियों को दाना खिलाए एवं प्रत्येक बृहस्पतिवार को गाय को गुड़ रोटी और कच्चा आलू खिलाए। कुछ लोग कहते हैं सादगी मुझ पर बहुत जचती है, ये जो साधारण सी मेरी हस्ती है ये मुझ पर बहुत फबती है। इस तड़कती भड़कती महफिल से क्यों मैं सरोकार रखूं, इस तड़कती भड़कती महफिल से क्यों मैं सरोकार रखूं। भोर की धूप पर ओस और चिड़िया के चहकने जैसी घास फूस और कच्चे ईंटों से बनी मुझको खूब भाती हैं मेरी ये बस्तियाँ। भोर के धूप और ओस चिड़िया के चहकने जैसी घास फूस और कच्चे ईंटों से बनी मुझको खूब भाती है मेरी ये बस्ती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, तो आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो हमको किसी भी व्यक्ति के रहन सहन, व्यवहार और या फिर उसका स्टैंडर्ड क्या है, इस उसके रहन सहन से ना हमको कभी भी किसी व्यक्ति का आकलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को इतना नज़दीक से नहीं जान सकते जितना कि वो व्यक्ति खुद को जानता है। और कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये इस तरह से रहता है, इसका ये व्यवहार है, तो ये इसी तरह से है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी गलत से गलत बोलते रहते हैं, तो भी वो व्यक्ति उस बात का जवाब नहीं देता है, ना ही कोई उस बात पर रिएक्ट करता है, वो सिर्फ अपना काम करता रहता है। तो यदि हम इसी तरह से किसी व्यक्ति के व्यवहार की वजह से या फिर उसके रहन सहन और शक्ल सूरत की वजह से उसका आकलन करेंगे, तो ये हमारे लिए सिर्फ एक व्यवसाय की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि पैसों की ज़रूरत तो सभी को होती है। आर्थिक दृष्टि से जो भी व्यक्ति मजबूत होता है उसी को पूछा जाता है, और वही व्यक्ति जब बहुत कमज़ोर होता है, बहुत गरीब होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, रहने के लिए घर नहीं होता, ढेर सारी परेशानियां होती हैं, और उन परेशानियों के बीच उस व्यक्ति को कोई भी नहीं पूछता है। उस पर कोई मुसीबत पड़ती है, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो सब दूर भाग जाते हैं। लेकिन जब उसकी आर्थिक स्थिति सही हो जाती है तो वही व्यक्ति होता है, लेकिन एकदम उसका जो स्टेटस है ना वो चेंज हो जाता है, उसको लोग जानने भी लगते हैं और उसको उसकी हैसियत से ही लोग आंकते हैं। तो कभी भी ना हमको अपने व्यवहारिक जीवन में किसी को भी किसी की हैसियत से या पर्सनालिटी से कभी भी नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ये जो शक्ल सूरत होती है ये तो एक उम्र के बाद ढल जाती है, किसी को भी नहीं याद रहता है कि शक्ल सूरत हमारी कैसी थी।
हाँ, यदि सबको याद रह जाता है हमारा व्यवहार क्या था, हमने लोगों के साथ में क्या किया था, तो ये सब कुछ याद रह जाता है। तो जो हमारे अनुभव का, सोच का दायरा होता है, हमको लगता है कि नहीं, ये दायरा हमारे अनुभव का सही है और हम किसी के बारे में सही सोच रहे हैं, तो ये जो सही होता है कई बार 100% झूठ भी होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के गुजरे ज़माने को आप इतने अच्छी तरह से नहीं जानते, क्योंकि आप यदि 4 लोगों से बात करेंगे तो 4 लोग आपको 4 तरह की ही बातें समझाएंगे। वो वही बात समझाएंगे जिससे कि उस व्यक्ति को गलत साबित कर दिया जाए। तो आपको जब यदि किसी के बारे में सही नहीं पता है और आप यदि किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोच रहे हो, तो इससे आप अपना ही टाइम खराब करते हैं। तो इसी संदर्भ में आज मैं भागवत गीता के अध्याय से अष्टावक्र गीतामृत की एक कथा लेकर के आई हूँ। तो उस कथा को मैं सुनाऊंगी। तो ये कथा मैंने जब कक्षा 8 में थी तब मैंने पढ़ी थी, क्योंकि मुझे ना धार्मिक पुस्तकें, मैगजीन वगैरह पढ़ने का शुरू से ही बहुत शौक है। तो ये कथा इस प्रकार से है। अष्टावक्र जी के जो पिता थे वो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे और पूरे भारतवर्ष में उनके जो विद्वता थी वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। दूर दूर देशों के लोग उन्हें बुलाते थे। तो एक बार जब अष्टावक्र जी गर्भ में थे अपनी माता के, तो इनके जो पिता थे वो उनकी माता जी से ज्ञान धर्म की बातें कर रहे थे। और जब वो ज्ञान धर्म की बातें उनकी माता जी से कर रहे थे, तो इसी बीच ये जो अष्टावक्र जी थे माँ के गर्भ में ही हिलने डुलने लग गए। तो इनकी माता जी खुद को असहज महसूस करने लगी। तो इनके पिता को ये बात पता चल गई, तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। तो उनको ऐसा लगा कि गर्भ में ये जो शिशु है ये इतना ज़्यादा हलचल मचा रहा है, शांत नहीं है, ना ही ध्यान है, और धर्म कर्म की बातें सुनकर भी ये इतना ज़्यादा असहज महसूस कर रहा है। तो उन्होंने उसी वक्त उस बच्चे को अभिशाप दे दिया कि जब तू जन्म लेगा तो 8 जगहों से तेरे अंग टेढ़े मेढ़े होंगे। तो अष्टावक्र जी की जो माता जी हैं बहुत क्षमा याचना की और बहुत रोई उनके पिता के सामने कि आपने जो ये बेटे को अभिशाप दिया है, आप इस अभिशाप को वापस ले लीजिए। तो उसके पिता ने अभिशाप को वापस नहीं लिया, और जब अष्टावक्र जी का जन्म लिया तो उनकी माँ भी देख करके एकदम भौचक्की रह गई कि वो 8 जगह से ही उनके शरीर के अंग टेढ़े मेढ़े थे। लेकिन माँ के लिए तो एक बच्चा चाहे जैसा भी हो वो दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा होता है। तो इसी तरह से अष्टावक्र की माता जी उनका पालन पोषण करने लगी, और वो भी विद्वता में, धर्म ज्ञान में और धर्म के तर्क वितर्क में बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे। और एक बार भारतवर्ष में विद्वानों का महासम्मेलन होने लगा। तो इस महासम्मेलन में अष्टावक्र जी के पिता को भी आमंत्रित किया गया। तो उस समय अष्टावक्र जी मात्र 12 वर्ष के थे। तो किसी तरह से अष्टावक्र जी के पिता ने कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकूंगा उस सम्मेलन में। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि ठीक है पिताजी, आप नहीं जा सकोगे तो मैं उस सम्मेलन में जाऊंगा। तो अष्टावक्र के पिता ने कहा तुम कैसे जा सकते हो उस सम्मेलन में, तुम एक तो 12 वर्ष के हो और फिर तुम एकदम सामान्य भी नहीं हो। तो उसने कहा नहीं पिताजी, मैं जाऊंगा उस सम्मेलन में। तो अष्टावक्र जी किसी तरह से उस सम्मेलन में पहुँचे, और महासम्मेलन हो रहा था। पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्वान उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। और जैसे ही अष्टावक्र जी दरवाजे पर पहुँचे तो उनको देखकर जितने भी सम्मेलन में विद्वान बैठे हुए थे वो ठहाके लगा करके हंसने लगे। और सेनापति से कहा कि ये किस बालक को लेकर के आ गए हो यहाँ पर, और ये तो इतने सारे इनके अंग भी टेढ़े मेढ़े हैं, और क्या आप लोगों ने हमारा मजाक बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। तो अष्टावक्र जी भी बहुत तेज हंसने लगे, उसी तरह से ठहाके लगाकर जिस तरह से वो विद्वान हंस रहे थे। तो जितने भी विद्वान वहाँ सभा में बैठे हुए थे सब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। बोलने लगे कि हे मूर्ख बालक,
एक तो तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू इतने अंगों से टेढ़ा मेढ़ा होते हुए विद्वानों की सभा, जहाँ पर कि पूरे भारतवर्ष के विद्वान आए हुए हैं, और सभा में तू आ गया और आकर के तू ठहाके लगा करके हंस रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, तू बता तो इस तरह से ठहाके लगा करके क्यों हंस रहा है? तो अष्टावक्र ने कहा कि महोदय, मुझे नहीं लग रहा कि ये विद्वानों की सभा है, मुझे लग रहा है कि ये महामोक्ष सम्मेलन हो रहा है। तब वो लोग और ज़्यादा क्रोधित हो गए। तो अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये महामोक्ष सम्मेलन है, जो कि आप सिर्फ एक बालक जो 12 वर्ष का है, उसके शरीर को टेढ़ा मेढ़ा देख करके आप इतने ठाके लगा करके हंस रहे हो। तो धर्म ज्ञान तो सबसे पहले हमको यही सिखाता है कि जो भी व्यक्ति है, सभी व्यक्तियों का हमको समान रूप से सम्मान करना चाहिए। और तुम हंस रहे तो मैं कैसे मानूं कि तुम इतने बड़े विद्वान हो और इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है। तो उन विद्वानों को लगा नहीं, ये सामान्य बालक तो नहीं हो सकता है। तो उन विद्वानों ने कहा कि चलो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ही विद्वान हो, तो हम लोगों से धर्म शास्त्र को लेकर के तर्क वितर्क करो। तो अष्टावक्र ने कहा कि चलो ठीक है महोदय, मैं उम्र में तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से धर्मशास्त्र को लेकर के तर्क वितर्क करूंगा। तो सारे विद्वान एक तरफ हो गए और अष्टावक्र जी एक तरफ हो गए, और धर्मशास्त्र ज्ञान को लेकर जब तर्क वितर्क शुरू हुआ तो जितने भी विद्वान थे वो उनकी एक बात का भी जवाब नहीं दे पाए, और अष्टावक्र जी के धर्म और ज्ञान के आगे जितने विद्वान थे वो सारे के सारे पराजित हो गए। तो सबको समझ आ गया कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो इस बालक के रूप में एक ईश्वर, एक प्रभु है। तो सभी ने अष्टावक्र जी से क्षमा याचना मांगी और उनसे कहा कि हमसे गलती हो गई, हम आपके जो असली रूप है उसको पहचान नहीं पाए। तो यहाँ पर इस कथा के जरिए यही हम सभी को संदेश मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को देख करके उसके रंग रूप, व्यवहार या किसी भी तरह की उसकी बातों को देख करके हमको उसके काबिलियत पर बिल्कुल भी कोई सवाल नहीं खड़े करने चाहिए।